आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल कंपसन इंस्टीट्यूट में। तो हम आज क्या कर रहे हैं, हमारा एग्जाम है वो लगभग 1.5 महीने तक होगा नहीं, ये हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। तो उनको प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है, वोकेबलरी है वो भी सीखनी है। तो वोकेबलरी को अपन क्या कर रहे हैं, जैसे रूट वर्ड करा रहे हैं दिन में एक, तो दूसरा वीडियो है वो किसके लिए है, वो है प्रैक्टिस के लिए। हम प्रैक्टिस करेंगे वोकेब की किस प्रकार से, और हमारा टारगेट रहेगा 20 में से 20 लाने का, क्योंकि ये कोई बड़ी बात भी है नहीं। जब 30 आएगी तब मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आपको यकीन नहीं होगा कि 20 में से 20 भी आते हैं। ये है वो नेचुरली है, और कुछ से क्या है, हार्ड वर्क करके लोगों का टैलेंट होता है, कुछ नेचुरल टैलेंट होता है इंग्लिश के अंदर। तो अपन इंग्लिश में नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि हम चीजों को उस तरीके उस ढंग से नहीं सीखते, नहीं समझते जिस तरीके से अपन फिजिक्स और मैथ को समझते, इसलिए वो इंग्लिश में अपना स्कोर क्या रहता है, डाउन रहता है। तो ग्रामर तो सभी कर लेते हैं, मेरे को पता है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे को 1.5 महीने क्या करना है, आपको ओनली फॉर वोकेब सेशन है वो देने हैं। और इन वोकेब की अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको वोकेब में नंबर नहीं कटेंगे, ये गारंटी है अपनी। इज दैट क्वेट ओके। अब मैं क्या यहाँ पर ये वन वर्ड है, ये क्या करा रहा हूं मैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड करा रहा हूं आज आपको। ये क्या प्रैक्टिस किया मैंने, वन वर्ड एंटोनिम सब कुछ आएंगे। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो किससे बिलोंग करता है, किससे, फॉरेन कंट्री, यानी दूसरे देश से बिलोंग करता है। तो आप सभी जानिए होंगे नेटिव, ये मैंने वो वोकेब का वीडियो था जिसमें जीन वर्ड कहा था, तब मैंने बताया था नेटिव का अर्थ क्या होता है, स्वदेशी होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जगह इसलिए छोड़ी है कि एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। नेटिव के लिए मैंने क्या कराया था, इंडिजीनियस कराया था। मैंने क्या कहा था कि ये जो वर्ड जीन है इसका अर्थ क्या है, बर्थ या ओरिजिन से है, किससे है, बर्थ या ओरिजिन से है। तो ये भी यहाँ पर क्या था, नेटिव हो गया। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर नेटिव है वो मैंने करा दिया। और एक होता है ये रेजिडेंट, रेजिडेंट होता है वो क्या होता है, किसी क्षेत्र का निवासी होता है, लोकल एरिया का जो निवासी होता है उसको क्या कहते हैं, रेजिडेंट है। इंडिजीनियस है, इससे रिलेटेड मैंने 2 वर्ड और कराए थे, वो भी कराता हूँ। एक था इंडिजेंट, क्या था, इंडिजेंट। ये वर्ड क्या होता है, इंडिजेंट होता है कि यानी ए पर्सन जिसके पास धन की बहुत ही कमी हो, होता है ये रेजिडेंट है। रेजिडेंट होता है वो क्या होता है, किसी क्षेत्र का निवासी होता है, लोकल एरिया का जो निवासी होता है उसको क्या कहते हैं, रेजिडेंट है। इंडिजीनियस है, इससे रिलेटेड मैंने 2 वर्ड और कराए थे, वो भी कराता हूँ। एक था इंडिजेंट, क्या था, इंडिजेंट। ये वर्ड क्या होता है, इंडिजेंट होता है कि यानी ए पर्सन जिसके पास धन की बहुत ही कमी हो, यानी अपन इसको ये लिख सकते हैं नीडी पर्सन, ए नीडी पर्सन, ठीक है। अब मैं इसका साइनोग्राम इंडिजेंट का, तो इंडिजेंट का साइनो होगा वो अपन इस प्रकार कर सकते हैं, इंडिजेंट के साइनो के पेनीलेस, ठीक है, पेन्यूरी, नेडफुल, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी एक ऐसा व्यक्ति होता है, ए पर्सन हु हैज नीड क्या मनी, या अपन कह सकते हैं जिसको एक नीडी पर्सन होता है, जिसको क्या होती है, धन की जरूरत होती है एकदम, क्या पेनीलेस, पेन्यूरिया होता है, पेन्यूरियस, ये पेन्यूरी ये नाउन हो गया, इसको अपन क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव, तो ये हो गया पेन्यूरियस, ठीक है। और ये इंडिजेंट हो गया। अब एक और वर्ड था, वो था यहाँ पर इंडोलेंट, ये भी क्या था, कॉमन नाउन थी, इसको मैंने बताया था। इंडोलेंट क्या होता है, ये होता है एकदम लेजी पर्सन होता है, लेजी, स्लगिश, ये यहाँ पर वर्ड है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। तो इनको ये वर्ड आते हैं एग्जाम में, ज्यादा कोई वर्ड आते नहीं। वोकेब है वो क्या लिमिटेड है, लेकिन हमको इस लिमिटेड वोकेब को है ना, वो किस तरीके से डेली नहीं पढ़ना, बल्कि अपन को अपने माइंड में रखिए, कंसेंसियस लिखनी। कंसेंसियस क्या होता है, सचेत रहना अपन को, ठीक है, इस वोकेब के प्रति। स्लगिश हो गया, एक वे होता है, ठीक है, ये वर्ड इसके हो गई, हो गया स्लगिश है, उस प्रकार हो गया, ठीक है। अब मैं ये लिखता हूँ एलियन, ये जानते हैं एलियन, एलियन क्या होता है, यानी ये विदेशी होते हैं। तो इसका जो
वन वर्ड हो जाएगा, वो इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट क्या होता है इसको समझना आप, ये बहुत अच्छा वर्ड है इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट बिटेंट ये क्या होता है, किसी का निवास स्थान होता है, जहां पर अपन के क्या कह सकते हैं, ए प्लेस वेयर पर्सन या फिर अपन क्या कह सकते हैं एनिमल लाइव, जहां पर कोई आदमी या ये पशु वगैरह रहते हैं उसको कहते हैं। तो इनहेबिटेंट ये भी क्या होता है, निवासी, इससे रिलेटेड होता है, यानी लोकल जो रूरल एरिया होते हैं वहां पर क्या है, लोकल रेजिडेंट के लिए क्या है, ये जो वर्ड है वो सी होता है। वो दूसरा लेने जा रहा हूं, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी ऐसी चीज जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज होती है जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है, वो इसमें 3-4 ये वर्ड है, इनको समझ लीजिए आप। पहले तो देखिए इन दिस वर्ड के पीछे आगे लग जाता है, इसका क्या किससे होता है, इनका ये रूट वर्ड है, इनका किससे होता है, नोट से होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये है वो चीजें हैं वो आपको नोट्स बनाने साथ साथ में, या आपकी प्रैक्टिस होगी इतनी अच्छी होगी तो इस प्रकार से। इनडेलिबल, डेलिबल क्या होता है, डेलिबल ये क्या हो सकता है, जिसको अपन मिटा सकते हैं। तो इनडेलिबल जिसको मिटाया नहीं जा सकता, यानी डेलिबल क्या होता है, रिमूवेबल होता है, रिमूवेबल होता है, ठीक है। और फैलिबल क्या होता है, फैलिबल, फैलिबल क्या होता है, फैलिबल होता है कि जिससे है वो गलती की जा सकती है। तो यहाँ पर इन लगे, इन फैलिबल क्या हो सकता है, जिसको गलती नहीं किया जा सकता। तो फैलिबल अपन क्या लिख सकते हैं, फॉल्ट, यानी अपन क्या लिख सकते हैं, फॉल्ट, जिससे अपन क्या है गलती की जा सकती है। तो ये इनफैलिबल जिससे गलती नहीं की जा सकती, तो ये होता है फॉल्टफुल। फॉल्टफुल होता है जिससे अपन गलती की जा सकती है। तो इनफैलिबल फॉल्टलेस हो जाएगा। इज दैट क्वाइट ओके। और ये इनएविटेबल है, इन लगा, और एविटेबल क्या हो सकता है, एविटेबल होता है यानी जिसको टाला नहीं जा सकता। यानी ये इनएविटेबल क्या होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता। एविटेबल क्या हो सकता है, जिसको टाला जा सकता है, यानी कि अवॉइडेबल, अवॉइडेड होता है जिसको अपन टाला सकते हैं। इनएविटेबल जिसको टाल नहीं सकते, तो ये क्या है, इनएविटेबल हो गया। इनविंसिबल, विंसिबल का क्या अर्थ होता है, जिसको वो विंसिबल क्या होता है, विंसिबल का अर्थ होता है कि जीता जा सकता है, जिसको जीता जा सकता है। तो वो क्या हो गया, इनविंसिबल, विंसिबल हो गया, जिसको जीता नहीं जा सकता क्या होता है, इनविंसिबल होता है। क्या होता है, इनविंसिबल होता है, ठीक है। इज दैट करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे रिलेटेड एक वर्ड लिख रहा हूँ। पहले इसका जो अवॉइडेड है इसका ये हो गया इनएविटेबल। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। अपने जो रिलीजियस जो ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, इसमें है एक चीज क्या है, लॉस्ट इज इनएविटेबल। लॉस्ट यानी कि कोई चीज खो जाता है, या अपनी जो डेथ होती है वो क्या इनएविटेबल डेथ है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, डेथ लिख सकते हैं, यानी डेथ होती है, इसलिए कि डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है। एक इनविंसिबल इनसे रिलेटेड होता है कि क्या लिख सकते हैं अपन, इम्प्रेग्नेबल होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इम्प्रेग्नेबल, इसका अर्थ होता है कि जिसको अपन, प्रेग्नेम का अर्थ होता है अपन जिसको है वो तोड़ नहीं सकते। तो प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, जिसको अपन क्या है तोड़ नहीं सकते, ये होता है इनप्रेग्नेबल। और ये एक वर्ड है वो और है, ये है इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल होता है। इसका अर्थ होता है डिफैट, इसका अर्थ होता है जिसको अपन क्या है हरा नहीं सकते, जिसको अपन क्या है हरा नहीं सकते। फैटिगेबल होता है, क्या होता है इसको, फैटिगेबल क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अपन जिसको हरा सकते हैं, लेकिन इन लग गया तो ये क्या हो गया, इन डिफैटिगेबल, जिसको अपन क्या है हरा
नहीं सकते, जिसको अपन हरा नहीं सकते, तो वो इस प्रकार। अब मैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये क्या कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को क्या याद ही करना होगा। तो ये जो बैंड होता है, ये क्या होता है, बैंड। बैंड मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ। बैंड होता है ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ये क्या होता है, म्यूजिशियन होता है, इनका क्या होता है, ग्रुप होता है, म्यूजिशियन करते हैं ना जो म्यूजिक वगैरह। ये होस्ट है, होस्ट का अर्थ क्या होता है, जो अतिथि का सत्कार करते हैं वो होता है रिसेप्शनिस्ट, कह सकते हैं अपन, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, ये कोई होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में रियल में नहीं हो जाएगा, ये होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो इनको क्या याद ही करना। कलेक्टिव नाउन का ये भी एक वीडियो है, कल आ जाएगा, जिस पर आप फोकस करें तो ये वन वर्ड है, ये गलत नहीं होंगे। ट्रुप, ये क्या होता है, ट्रुप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। तो यहाँ पर ये कोयर है, ये क्या होगा, अपने आप में एक सही वर्ड हो गया। ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस, ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस होता है, ये क्या होता है, इस मैंशन होता है, इसका क्या होता है, मैंशन होता है, ये क्या होता है, लार्ज इंप्रेसिव हाउस होता है। सैक क्या होता है, ये अपने आप, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ए बिल्डिंग, ए स्मॉल बिल्डिंग होती है, क्या होती है, स्मॉल बिल्डिंग, ए स्मॉल बिल्डिंग दैट मेड ऑफ वुड से या फिर कोई भी मेटल से बनी होती है। अपन झोंपड़ी वगैरह कहते हैं ना, वही होती है। यानी ये स्मॉल बिल्डिंग होती है, रूरल एरियाज में होती है, ये सैक है, इसको क्या कहते हैं, अपन सैक कहते हैं। कैबिन आप जानते हैं, कैबिन है वैसे क्या होती है, नाव, जो सीप वगैरह होती है, जहाज होती है, उनमें जो एक सोने का जो कक्ष होता है उसको कहते हैं, और इस जो सोने का स्लीपिंग रूम होता है उसको कहते हैं। और इसी के साथ मेरे को एक वर्ड याद आया, वो है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी, ये क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, डॉर्मेटरी होता है शयन कक्ष, शयन कक्ष होता है। ये डॉर्मेटरी क्या होता है, शयन कक्ष होता है, सोने के लिए होता है। जैसे डॉर्मेटरी आपको क्या मिलेगी, जैसे आप बेलगांव जाएंगे, चिल्का जाएंगे, तो वहां पर जो सभी के सभी क्या होंगे, सोल्जर होंगे, वो रहेंगे, वो क्या होते हैं, डॉर्मेटरी होती है। और बहुत सारी वो जो रिलीजियस अपन कोई बिल्डिंग वगैरह होती है, रिलीजियस बिल्डिंग, गुरुद्वारा, गिरजाघर, वो होते हैं, तो उनमें आपको क्या मिलेगी, डॉर्मेटरी मिलेगी रहने के लिए। चंडीगढ़, अमृतसर, यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। ये फोर्ट, फोर्ट का क्या होता है, फोर्ट होता है किला, फोर्ट क्या होता है, किला होता है। और इस किला है वो, मैं एक बात यहाँ बता रहा था कि जो इम्प्रेग्नेबल वर्ड आया था, इम्प्रेग्नेबल, वो अपन क्या फोर्ट से ले सकते हैं, जिसको अपन क्या है, तोड़ नहीं सकते, इम्प्रेग्नेबल होता है, फोर्ट है। ये फोर्ट है, फोर्ट है, तो ये हो गया फोर्ट है। और ये फोर्ट्रेस होता है, ये क्या होती है, एकदम सही सटीक नाउन होती है। और इसके लिए अपन एक बहुत अच्छा वर्ड है वो ले सकते हैं, सिटाडेल। ये वर्ड है वो बार बार एसएससी में पूछा गया है, सिटाडेल। सिटाडेल ये क्या होता है, फोर्ट्रेस है, इसका क्या होता है, साइन होता है। तो ये सिटाडेल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फोर्ट्रेस हो गया। इस प्रकार से अपन को वो केप को सीखना है। तो ये मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं नेक्स्ट जो पांचवा वर्ड है इस पर आता हूँ, वन वू डज नॉट टायर इजिली, जिसको अपन क्या है, आसानी से हरा नहीं सकते। तो इनएविटेबल मैंने ऐसे बताया था, आप इनको क्या सेंटेंस में याद रखिए, लोस्ट इज इनएविटेबल, और डेथ इज इनएविटेबल, इनडिफेटिगेबल, जिसको क्या है, आसानी से हराया नहीं जा सकता। टायर का अर्थ क्या होता है, हराना होता है, ठीक है। और अगला वर्ड इनडेलिएबल, ये वर्ड बताया था मैंने, इनडेलिएबल क्या होता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनफेलिएबल, इनफेलिएबल, इनफेलिएबल क्या होता है, जिससे गलती ही नहीं हो, तो इसका क्या होता है, इनडिफेटिगेबल। तो ये वर्ड बताया हुआ है, तो इस प्रकार से, ठीक है। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी चीज को समझना, तो उसके लिए अपन क्या है, कौन सा वर्ड करते हैं, इनऑडिएबल। ओडी से क्या है, ऑडियो, ऑडियो से आप क्या रखिए, याद रखिए, ऑडिबल। तो ये क्या है, ऑडियो, ऑडियो ये क्या होती है, साउंड होती है, यानी जिसको आसानी से सुना नहीं जा सकते, यानी ईयर के लिए आती है,
ईयर वर्ब के लिए यह यूज होती है ऑडिबल, यानी जिसको अपन आसानी से क्या सुन नहीं सकते। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो वो क्या होता है अपनी समझ पर होता है, तो ये कॉम्प्रीहेंसिबल समझ नहीं होगी। इन लग गया, इसका अर्थ यहाँ से क्या हो गया, नोट के अर्थ में हो गया। इनका अर्थ क्या है, इन, तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल क्या है, जिसको समझा नहीं जा सकता आसानी से, ये इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल ये बहुत अच्छा वर्ड है। इम है इसका ये रूट वर्ड हो गया, इसका अर्थ नोट हो गया। म्यूटेबल, म्यूट का अर्थ यहां से क्या होती है, मूव करना या फिर किसी चीज को चेंज करना। तो ये एडजेक्टिव है, तो चेंज का एडजेक्टिव क्या होगा, चेंजिंग। ठीक है, या अपन क्या लिख सकते हैं, चेंजी। तो यानी जिसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल जिसको चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल क्या होगा, जिसको अपन नेक्स्ट वर्ड है वो समझाता हूँ, इलेजिबल। इलेजिबल क्या होता है, ये अपन क्या है देखते हैं। इलेजिबल है वो होता क्या है, तो इलेजिबल है, इसका मीनिंग अपन देखे हैं। तो इलेजिबल इसका अर्थ किससे हो गया, नोट से हो गया। लेजिबल, लेजिबल है ये किससे आपको लगता है निकला हुआ वर्ड है, ये लीगल, लीगल लेजिबल ये किस प्रकार से है कि कोई स्टडी से है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो इलेजिबल का अर्थ होता है कि एक पर्सन एक ऐसा आदमी जिसको क्या है, जिसकी एक ऐसी लिखाई होती है जिसको अपन समझ नहीं सकते, ये पर्सन के लिए कुछ होता है, ये किसके लिए होता है, राइटिंग के लिए इलेजिबल। तो ये क्या होती है, लेजिबल का अर्थ क्या होता है, अंडरस्टैंड होती है, अंडरस्टैंड। और वो भी किसके लिए अंडरस्टैंड होती है, वो भी किसके संदर्भ में होती है, वो होती है कि राइटिंग के प्रेफरेंस में, राइटिंग के प्रेफरेंस में होती है। ठीक है, इलेजिबल क्या हो गया है, ए राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। तो ए राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको अपन क्या है, एक ऐसी राइटिंग होती है जिसको अपन क्या पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल राइटिंग होती है। जैसे डॉक्टर है, वो कई बार लिखते हैं ना, डॉक्टर है वो अपनी राइटिंग लिखते हैं ना कि ये वो मेडिसिन आपको क्या से वो मेडिकल से मिल जाएगी, तो ये क्या होती है, उनकी राइटिंग होती है वो इलेजिबल राइटिंग होती है। इज दैट करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 7, ए रैबिट्स ड्वेलिंग, यानी जो रैबिट जो चूहे हैं वो कहाँ पर, ड्वेल का अर्थ होता है निवास करते हैं, लिविंग, तो ये कहाँ पर रहते हैं, यानी चूहे हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ये इसका अर्थ है, यानी चूहे कहाँ पर रहते हैं। तो लेयर है, ये क्या होते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। लेयर होती है ना, ये क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो एनिमल्स के छिपकर रहते हैं या सोते हैं, इस प्रकार अपन कह सकते हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन hidden or sleeping, live for, तो ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, और ये डेन है, ये डेन यानी डोन है, ये क्या है, डेन को किससे, डोन से याद रख सकते हैं। तो ये क्या है, डेन में कौन रहता है, डेन में रहता है सब कौन, लोइन रहता है। ठीक है, स्टाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये तो है वो इस जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था, जैसे नवंबर 2020 में होता उसी में। स्टाई में कौन रहते हैं, स्वाइन रहते हैं, कौन रहते हैं, स्वाइन रहते हैं, यानी सूर रहती है। ये एक गुरु है, ये आपके लिए है, आपको इसका क्या है आंसर करना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन एनिमल्स और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी कि जिसकी हाइट होनी चाहिए उससे क्या है, कम हाइट के होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पहला क्रिएचर क्या होती है, जो प्राणी जगत होते हैं, पूरा का पूरा जो प्राणी जगत होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिएचर कहते हैं। विच, इसको तो आपको पता ही होगा, विच क्या होता है, विच होता है जादूगरनी, क्या होती है, जादूगरनी होती है। विच क्या होती है, जादूगरनी होती है विच। और ये विजार्ड क्या होता है, जादूगर होता है। ड्वार्फ क्या होता है, बोना होता है। यहाँ पर ये आ जाएगा। ड्वार्फ का यूज है अपन किस में करते हैं, अपन को ये भी रखना है कि किस प्रेफरेंस में किया जाता है। ड्वार्फ का यूज है वो ये एक पर्सन की हाइट हो सकती है, एक एनिमल की, प्लांट की, मच बिलो द यूजुअल है, जिसकी हाइट होनी चाहिए उससे भी बिलो है। अपन देख सकते हैं कि जो
अपने पहले पर्सन में कैटेगराइज करें तो पर्सन में मेल की हाइट है वो क्या 5 तो होनी चाहिए, उससे जो कम है वो अपन क्या है द्वारक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? द्वारक। विच है, इससे भी मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, विच से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको देख लो। विच से रिलेटेड एक दो वर्ड बनेंगे। यहाँ पर मैं किसको ले रहा हूँ? विच को ले रहा हूँ। विच, इसका अर्थ क्या होता है? जादूगरनी। ये एक्चुअल में क्या होती है? नाउन होती है। मैं इसकी आगे क्या लगाता हूँ? बी विच लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? बी विच। बी विच यानी कि जादूगरनी। तो बी विच क्या हो गया? बी विच ये क्या बन गई? एक प्रकार की वर्ब बन गई। बी लगती है इसकी, क्या बन गई? वर्ब बन गई। और बी विच का क्या होता है? बी विच का अर्थ होता है कि जो अपन क्या है, एक ऐसी चीज होती है जिसको आप क्या अट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी अट्रैक्टिव होता है या मंत्र मुग्धित करने वाला हो सकता है, आकर्षित करने वाला। हिंदी में देखें तो बाकी इसका अर्थ क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, एंथ्रालिंग होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं क्या? एंथ्रालिंग। ये नए नए वर्ड सीख लो। अट्रैक्टिव को अपन कभी भी लिख देंगे। एंथ्रालिंग, कैप्टिवेट है, ये होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, he was bewitched by her beauty। तो यह एग्जाम्पल है bewitched। तो ये क्या होगी? इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? bewitched की bewitched होगी। तो इस प्रकार से अपन क्या है, इन चीजों को एलोबरेट करेंगे तब अपन क्या इन चीजों को सीखेंगे, इनमें अपन इंटरेस्ट आया। ये होती है प्रैक्टिस की जो मेन चीज होती है। हम क्या बता रहे हैं? साइनोनिम। क्या बता रहे हैं? अब हम साइनो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइनो। तो साइनो में पहला जो ये है क्या है? मोर्डेंट। क्या है? पहला मोर्डेंट है। मोर्डेंट का अर्थ क्या होता है? ये पहले अपन समझे। तो मोर्डेंट का अर्थ होता है जी, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं इसका। मोर्डेंट है, इसका अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये अब अपन को ये इस प्रकार से सीधा तो करना नहीं है, हमको बाकी जो इनके अर्थ बताने हो इसको देख रहे हैं। ठीक है। अब ये मोर्डेंट वर्ड है, इसका अर्थ क्या हो गया? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये मोर्डेंट हो गया, क्या हो गया? मोर्डेंट वर्ड हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री यानी प्रेज करना। ठीक है। किसी क्या करना? प्रेज करना, प्रशंसा करना। एक ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इनको शब्दों को एलोबरेट कर रहा हूं। ये मोर्डेंट शब्द, इसका क्या होगा? प्रेज करना। ये एक शब्द होता है मोरोज। इसका अर्थ क्या होता है? ग्लूमी, सैडनेस। अब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो समझते हैं ग्लूमी क्या होता है? मोरोस यानी दुख के लिए क्या होता है? वर्ड दुख के होता है, यानी सैडनेस फीलिंग होती है, इसके लिए अब क्या है? मोरोस। तो ये मोर्डेंट, मोरोस, इस प्रकार से आप रिजल्ट तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे वर्ड में। प्रेज कितना अच्छा वर्ड है, कितना अच्छा वर्ड। अब प्रेज आता है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट्री करना। ठीक है। ये तो किसके लिए आ गया? प्रशंसा के लिए आ गया, किसी की तारीफ करना। ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं? एप्रेज। क्या लिखता हूं? एप्रेज। और एक मैं क्या लिखता हूं? एप्राइज। क्या लिखता हूं? एप्राइज लिखता हूं। अब अपन को इन दोनों में अपन क्या फर्क जानना है? एप्राइज और अप्रेज में फर्क जानना है। यानी प्रेज होगा यहाँ पर, एप्रेज, एप्राइज, इनमें अपन क्या फर्क जानेंगे तब होगा अपना। प्रेज का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को जज करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। अपन क्या है? एक अपन क्या है? शो में जाते हैं। ठीक है। वहां पर अपन क्या कोई सामान खरीदते हैं। जैसे अपन क्या गए कोई कंप्यूटर्स वगैरह या फिर अपन कोई टेक्निकल जैसे ज्यादा नहीं, आप ये सोच लीजिए कि अपन क्या लाना है? स्मार्टफोन आना है। तो अपन क्या करेंगे? पहले उसको अप्रेज करेंगे। क्या करेंगे? अप्रेज करेंगे, उसको जज करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि क्या क्या क्वालिटी है, क्या रैम है, क्या इसका रेट है, किस हिसाब से ये चीज है वो सेट की गई है। तो अब इस प्रकार से क्या होता है? उसका अप्रेज होता है, जज होता है, मूल्यांकन किया जाता है उस चीज का। क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है उस चीज का। इसको कहते हैं अपन क्या है? अप्रेज। क्या कहते हैं अपन? अप्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रेज। और ये क्या होती है? अपने आप में वर्ब होती है प्रेज। अप्रेज ये है, ये क्या है? वर्ब है। पहली बात समझ में आ गई? आ गई।
अब ये जो प्रोसेस होती है, क्या करते हैं, अप्रेज, इस चीज का जज करते हैं, वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, नाउन होती है, यानी अप्रेजल। ये इसकी क्या हो गई, नाउन हो गई। ये जो प्रोसेस होती है मूल्यांकन की, इसको क्या कहते हैं अपन, अप्रेजल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, अप्रेजल। ठीक है, ये इज दैट काइंड ऑफ चीज। तो इस प्रकार से इसको क्या है, जज को याद रखो आप। और जितनी भी एग्जाम में पूछा गया अभी तक अप्रेज का, उसमें किसको, जज को ही लिया गया है। ये बात हो, आपको किसी अलग वर्ड पर जाना ही नहीं, किसको लिया गया, ओनली फॉर जज को लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है अप्राइज, ये भी क्या है, अपने आप में वर्ब है। इसका अर्थ क्या होता है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ इन्फॉर्म का। आप जो पहले कोई लेटर वगैरह, कोई या फिर कोई एप्लीकेशन है, वो आप क्या है, कोई भी चीज है वो किसी के अगेंस्ट में या किसी को कुछ लिखना चाहते हो, तो या आप क्या कहते हो, आई वांट टू इन्फॉर्म यू। और ये वर्ड है वो आपको एस्पिरेंट्स की जो एपिसोड थे उनमें देखा होगा। आई वांट टू इन्फॉर्म धेरिया, आई वांट टू इन्फॉर्म धेरिया। इस प्रकार से आपको क्या है, ये वर्ड मिला होगा किससे, अभिलाष। तो अभिलाष क्या था, आईएएस था। ये जब अपने लैपटॉप पर लिखता है तो क्या कहता है, आई वांट टू इन्फॉर्म। तो इस इन्फॉर्म ये क्या है, अप्राइज से क्या बना है, इन्फॉर्म बना है। और ये भी नाउन है, और ये भी वर्ब है, सॉरी। और ये भी जो अप्राइज पूछा गया है ना, तो इसका साइन हमेशा क्या है, इन्फॉर्म ही दिया है, किसी भी एग्जाम में हो जाए। तो अपनी इनकी कितनी है वो अच्छी, अपनी क्या कर ली इन चीजों की, अपनी इन चीजों की कितनी अच्छी पकड़ बना ली। ये देखो पहले अपन ने इन चीजों की कितनी अच्छी है वो पकड़ बनाई, ये देखो। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाता हूँ, इतना समझ में आ गया। इनके नोट्स बनाओ, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब मैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री में लिखा, ठीक है। एक मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री लिखता हूँ, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, यहाँ पर आई का और यहाँ पर ई का, इतना ही फर्क है बस। लेकिन इससे इसका मीनिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ मैंने यहाँ पर बता दिया, किससे है, प्रेज या मॉडर्न से है। इज दैट करेक्ट? ओके। अब इसका जो अर्थ होगा कॉम्प्लीमेंट्री का, इसका क्या होगा, ये होता है ऑपोजिट। आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहां से बस इतना ही अर्थ दिखते रहा ना, ये वर्ड है, इनमें कंफ्यूज नहीं होगी। तो यही है वो प्रैक्टिस का तरीका, ये होता है लास्ट में आपने जितना नॉलेज दे दिया उसको अपने किस प्रकार से इसमें डालते हैं, ये होती है असली प्रैक्टिस। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, फ्रेज होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका अर्थ क्या होगा, ऑपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या सुना होगा, एंगल तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। अब मैं आपको एक मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ज्योमेट्री की, तो मैं बताता हूँ कि ये पूरक जो कोण होते हैं, पूरक और जो संपूरक होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ये क्या है, इसका अर्थ है पूरक, इसका ऑपोजिट एंगल होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो ये है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जो एंगल है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इस प्रकार होती है ये, इस प्रकार चीजों को है गहनता से समझना होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इम्प्लीसिट है। इसकी इम्प्लीसिट पहले अपन क्या करते हैं, इस वर्ड को एलोबरेट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इम्प्लीसिट लिखा। आप देखते चले जाइए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इम्प्लीसिट, इसका मैं एक बार क्या है एक मीनिंग बताता हूँ एक बार इसका, ठीक है। इसका होता है रिजर्व, ठीक है। एक मैं इसका लिखता हूँ जो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है। एकदम क्या है, बहुत ही कम बोलता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये है इसका मीनिंग होता है। आप देखिए यहाँ पर 3 वर्ड लिखता हूं मैं, इम्प्लीकेट,
पहला वर्ड इम्प्लिसिट, दूसरा इम्प्लीकेट। ठीक है, ये मैंने वर्ड लिखा, इसको मैं एलोबरेट करता हूं। टेसिटर्न, अब आप इनमें डिफरेंस देखिए। अगर आपके साथ ये वर्ड आ गया और ये वर्ड आ गया, तब आप डिफरेंस करने बहुत मुश्किल हो जाओगे। इम्प्लिसिट और इम्प्लीकेट, ये है ना, ये पका पकाया हुआ ज्ञान है ना, यही काम आएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो पहले इतनी चीज आपने ये पढ़ दी और आपके पास ये आया नहीं, तो आप एग्जाम में क्या सोचे यही होगा, उस टाइम आपके यही दिमाग में कंफर्म है, ये एक्सपीरियंस के आधार पर कि ये काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, इम्प्लिसिट और इम्प्लीकेट ये दोनों है। इम्प्लिसिट का अर्थ में लिख दिया रिजर्व टेसिटर्न, जो बहुत ही कम बोलता है, इसके आधार पर इसका अनस्पोकन अपना अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि और है वो अर्थ है नहीं। बाकी मैं ऑप्शन एलोबरेट दूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया अनस्पोकन। ये तो समझते होंगे अनस्पोकन का अर्थ बोलता नहीं। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, इनमें डिफरेंस पर। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लीकेट, इम्प्लिसिट, रिजर्व टेसिटर्न, अनस्पोकन, और ज्यादातर जो वर्ड आते हैं इसमें ये आते हैं, इन दोनों में से। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट क्या होता है, इम्प्लीकेट होता है कि एंटेंगल, सुना क्या। अब ये टेंगल क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी चीज को उलझाना। क्या होता है, उलझाना, मिक्स करना, कंफ्यूज करना, पजल करना। तो इसको मैं लिख देता हूं कंफ्यूज, पजल, पैरप्लेक्स, ये हो गया। ये लग गया, तो यहाँ पे ये क्या होगी, वर्ब बन गई। इम्प्लीकेट भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इम्प्लीकेट भी क्या हो गया, ये यहाँ पर एन लग गया, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब एंटेंगल, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जिससे डेंजर वर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं, एडजेक्टिव है, लेकिन एंडेंजर ये किसको क्या रहता है, वर्ब। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, कुछ ना इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा काम आएगा, ये बात है। ठीक है, अब मैं इसको क्या है हटाता हूँ एक बार, तो आपके सामने ये होगा एंटेंगल। और कभी भी इम्प्लीकेट है ना, तो इसके साथ हमेशा ऑप्शन में एंटेंगल ही इसका आंसर है। इनको आप याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको समझा दिया जितना समझाना था वो। टेसिटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, इम्प्लिसिट होता है इसका, रिजर्व्ड होता है, ये हो गया। ये अब टैक्टफुल क्या होता है, तो आप टेसिटर्न और टैक्टफुल क्या, अगर आपके पास टेसिटर्न और टैक्टफुल आ गया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ग्रांटिंग के साथ कंफ्यूज होंगे। टैक्टफुल क्या होता है, यहाँ पर टैक्ट जो वर्ड है ना, टैक्ट वर्ड, ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का। ये फुल लग गया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो जो टैक्टफुल है, ये बहुत ही क्या पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो इसको अपन क्या क्या कह सकते हैं, ये होता है एकदम सभ्य आदमी होता है, मोडेस्ट आदमी होता है। ठीक है, मोडेस्ट। टैक्टफुल ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और ये क्या होता है, मोडेस्ट है, इसके अर्थ में होता है। ठीक है, किसके अर्थ में होता है, मोडेस्ट है, इसके अर्थ में होता है। क्या टैक्टफुल, ये क्या होगा, मोडेस्ट होता है, जो सभ्य व्यक्ति होता है उसके अर्थ में होता है। ठीक है, तो टैक्ट का मैं यहाँ पर मीनिंग लिखता हूँ, ये होता है एक कीन सेंस है। कीन तो जानते होंगे, ये क्या है, कीन कॉलेज है एक बीकानेर में, तो ये कीन है, इसका अर्थ होता है जी क्या होता है, क्रेज, साहसी, या अपन क्या कह सकते हैं, उत्तेजित कह सकते हैं। उत्तेजित के लिए अपन क्या एक वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, एनकरेज, इस प्रकार से। तो ये क्या एक कीन सेंस है ऑफ से या टॉक इन गुड बिहेवियर, सेइंग या टॉकिंग इन गुड रिलेशन। गुड एक अच्छे वो रिलेशन होता है, उसके लिए अपन को किस प्रकार से क्या है बोलना चाहिए, किस प्रकार का अपन व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए आता है। तो ये क्या होगा, मोडेस्ट होता है, टैक्टफुल, मोडेस्ट बहुत ही सभ्य के लिए आता है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड हो गया, वो आप समझ जाओगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं नेक्स्ट वर्ड है वो जुडिशियस है। अब मैं जुडिशियस वर्ड करा रहा हूं। जुडिशियस क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए आप। एक मैं लिख दिया जुडिशियस, ये वर्ड है। ठीक है, ये क्या होता है, जुडिशियस। जुडिशियस वो वही होता है क्या, टैक्टफुल। वाइज, इसका साइन लिख लीजिए आप। जुडिशियस, टैक्टफुल,
वाइज, ये क्या किसके अर्थ में होता है? ये बुद्धिमानी के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? बुद्धिमानी के अर्थ में होता है। इसको अपन कह सकते हैं प्रूडेंट। ये प्रूडेंट का केयरफुल है ना, इसके अर्थ में क्या आता है? केयरफुल आता है ऑप्शन में, तो ये क्या होता है? इसका एकदम सही होता है प्रूडेंट का। वैसे बुद्धिमानी के अर्थ में भी होता है, दो अर्थ है, ठीक है। तो जो केयरफुल लगा वो क्या होगा? बुद्धिमान तो होगा ही। तो यहाँ पर टैक्टफुल, वाइज, प्रूडेंट ये वर्ड आ गया ना, तो ये क्या था? वो टैक्टफुल था। इस प्रकार से वर्ड को अपन क्या है? रिलेट करना है वर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वाइज वाला हो गया, ठीक है। अब हैस्टी, इसको तो आप समझते होंगे, ये तो बिना बताए हो जाएगा। क्या है? मैक या फिर डू इन हरी, यानी कोई चीज जल्दबाजी में करना, बनाना, वो होता है इरेशनल। ये बहुत अच्छा वर्ड है। यहाँ पर रैशनल जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो रैशनल वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? एप्रोप्राइट। एप्रोप्राइट ये क्या होता है? उचित होता है किसी चीज का। क्या होता है? उचित होता है। इर लग गया तो ये क्या हो गया? नोट। नोट उचित, यानी कि जो अनुचित जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। रैकलेस, रैक होता है, इसका अर्थ क्या किससे होता है? केयर से होता है। जो रैकलेस है वो क्या है? केयरलेस भी है। वो क्या है? इम्प्रूडेंट है। क्या इम्प्रूडेंट? रैक है, केयर है, तो ये क्या हो गया? ये क्या होता है? बुद्धि, वो है केयर के अर्थ में होता है। बहुत अच्छा अर्थ होता है इसका। नेक्स्ट है वो है सब्सटीनेंस। क्या है? सब्सटीनेंस। तो सब्सटीनेंस आता है, ये क्या होता है? सब्सटीनेंस होता है कि आपको क्या है, कहीं पे इंजरी वगैरह हो गई तो आपको क्या है? डाइट पर आना है। यानी कि 5 क्वेश्चन लेकर हूँ एंटोनिम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ये पांच क्वेश्चन है। अब मैं लेकर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन एंटोनिम से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें परपेचुअल है। क्या है? परपेचुअल, ठीक है। अब इसको मैंने एक रूट वर्ड कराया था पैर, जिसका मैंने अर्थ बताया था फोर्थ या फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मैंने क्या है? एक रूट वर्ड बताया था पैर। तो इसका अर्थ क्या था? लगभग इसमें मैंने ये शब्द कराया था। क्या कराया था? पेरेनियल, ठीक है। परपेचुअल भी वर्ड था शायद इसमें, ठीक है। परमानेंट ये वर्ड गया था। तो इसी प्रकार ये क्या है? परपेचुअल, यानी जो चीज लास्ट तक रहेगी। तब आप इसमें बता नहीं सकते कि आपको कुछ पढ़ा होगा। तो कंटिन्यूल का क्या अर्थ होता है? जो हमेशा ही रहता है। ये तो ये कंटिन्यूल भी किसका क्या हो गया? साइनो हो गया। सीजलेस, लेस का अर्थ होता है नोट, और सीज का अर्थ क्या होता है? सीज यानी किसी चीज को बंद करना, जिसको बंद ही नहीं किया जा सके, एडजेक्टिव जिसको बंद नहीं किया जा सकते, वो सीजलेस। वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा एंड्यूरिंग तक, ठीक है। एंड्यूरिंग, एन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दौरान एन लग गया तो ये क्या है? इसको वर्ब बना दी। तो एंड्यूर का अर्थ क्या होता है? जब तक है लाइफ टाइम रहेगा। ट्रांजिटरी क्या होता है? क्षणिक तो होता है। ये यहाँ पर ये कंटिन्यूल, सीजलेस, ये इसके क्या हो जाएंगे? सभी साइन हो जाएंगे, ठीक है। मैं इधर ये लिख रहा हूं एंड्यूरिंग, ये दिन इसकी क्या हो गए? साइन हो गए। आई बात कर दिया। ट्रांजिटरी और ये टेम्परेरी। टेम्परेरी, ट्रांजिटरी और जो टेम्परेरी है ये क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं, यानी कि कुछ ही समय के लिए होता है। ये ट्रांजिटरी है ना, ये क्या होता है? वो क्षणिक होता है। टेम्परेरी आपने सुना नहीं? टेम्परेरी प्यार बड़ी बार हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेरी होता है एकदम बहुत ही, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ना, वो बहुत बार हो गया, समझ गए ना। तो ये ट्रांजिटरी होता है। पीर, इसका एंटो बताना है तो ट्रांजिटरी पीर। ये मैंने वर्ड बताया था कौन सा? जुडिशियस, प्रूडेंट, टैक्टफुल, वाइज, यहीं से पीर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि कुलीन, बहुत ही अच्छी वो सभ्य आदमी होता है, उसके लिए क्या होता है? पी होता है। ब्लॉक, किसी चीज को ब्लॉक करना। मैच, सेम, इक्वल, इक्वल इज इक्वल, इक्विवेलेंट। तो इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या होता है? इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या होता है? इन्फीरियर होता है एकदम नीच जो होता है, असभ्य होता है, ये होता है। और इसका अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? सुपरियर, जो क्या होता है? सुपर होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पीर।
ये जितने वर्ड है ये इस इंफीरियर के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। इज दैट करेक्ट? ओके। अब नेक्स्ट है एविंस। एविंस एविंस है, ये अपने आप में वर्ब हो गई एविंस। तो एविंस होता है, ये क्या होता है इसको आप समझो। एविंस का अर्थ है वो होता है किसी चीज को, एविंस का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज होती है ना उसको क्या कर दो आप, उसको कंसील मत करो, हाइड मत करो, यानी रिवील कर दो। एविंस ये थोड़ा नया वर्ड होगा, यानी कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर हो सकता है। एविंस ये वर्ब हो गई, इसका अर्थ क्या होता है किसी चीज को रिवील करना, अनहाइड करना। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, कंसील, हाइड, छिपाना, ये तो होगा ना। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट क्या होता है जानते हो? मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट है ये किसके अर्थ में आता है, पॉजिटिव अर्थ में आता है। डिक्लेयर, किसी चीज को डिक्लेयर करना, प्रूव यानी किसी चीज को प्रूव करना। तो ये कंप्लाई होगा। कंप्लाई का अर्थ क्या होता है, कंप्लाई का अर्थ होता है कि कोई चीज होती है ना उसको अपन क्या है कंप्लाई होता है। वैसे ये भी वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा, कोई आज्ञा होती है इसको अपन क्या करते हैं, ओबे करते हैं किसी रूल का, तो उसका क्या होता है अपन पालन करते हैं, उसका क्या करते हैं पालन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है ना, ये मेरे कोई ऑप्शन बनाए हुए नहीं, मैंने एसएससी है इसके प्रीवियस क्वेश्चन उठाए, तो इस ऑप्शन में इसने ऑपोजिट ये दे रखा है। तो और ये नहीं, मैंने और भी देख लिया, यानी उनमें क्या इसका ऑपोजिट कंप्लाई दे रखा है, पता नहीं कैसे। और लेकिन इसको आंसर जो सही माना गया ना एसएससी की तरफ से वो भी कंप्लाई माना गया है। तो कंप्लाई हो जाएगा एविंस, और किसी को छिपाना वगैरह। और कंप्लाई का अर्थ होता है वो अपन किसी की आज्ञा करते हैं, तो वो क्या होता है ओबे करना, रिक्वेस्ट है किसी की इसकी आज्ञा करना। ठीक है। एक्सक्यूजेट क्या है, एक्सक्यूजेट, एक्सक्यूजेट है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस के अंदर इसका क्या होता है यूज होता है। तो एक्सक्यूजेट को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अब आपको यहां पर क्या है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में प्रैक्टिस में दम है, क्योंकि एक वर्ड एक्सक्यूजेट ले लिया मैंने और एक वर्ड ले लिया इनक्यूजेट, ये मैंने दो वर्ड दे दिए। ठीक है, एक वर्ड क्या है एक्सक्यूजेट, एक इन। अब इन दोनों में फर्क है, क्या इन दोनों में फर्क है। ये किसके लिए आता है, ये एकदम क्या होता है जो बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंस का अर्थ ये है कि इसका बहुत अच्छा मीनिंग होता है। क्या होता है इसका बहुत अच्छा मीनिंग होता है। जैसे अपन क्या ले सकते हैं, शाइनी, चमकदार या फिर ब्यूटीफुल, इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूजेट हो गया यानी शाइनी, चमकदार या फिर ब्यूटीफुल, अच्छे के अर्थ में होता है। ठीक है, चमकदार बहुत अच्छा। इसका मैं एग्जांपल ये दे सकता हूं, हर फेस इज एक्सक्यूजेटिव, उसका फेस है वो क्या है एक्सक्यूजेटिव, यानी चमकदार बहुत अच्छा है। इनक्यूजेट क्या होता है, इसका अर्थ होता है क्या होता है पेंसिव, बहुत डीप सोचता है। ठीक है, इसका पेंसिव अर्थ हो गया थॉटफुल। ये एक्सक्यूजेट है, इसका अपने एडजेक्टिव बनाए। इनक्यूजेट है, ये भी इनक्यूजेटिव ये होता है, यानी इसका अर्थ होता है वो होता है जिज्ञासु, जो किसी चीज को ओपन तरीके से सोचता होता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं अप्रोचेबल थिंकिंग, अप्रोचेबल थिंकिंग। अब आपको इनक्यूजेटिव बनना होगा वोकेब में, तभी आप क्या अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इनक्यूजेटिव शिफ्ट होगा। तो ये क्या होता है शाइनी, ब्यूटीफुल, तब आप बता दोगे ना तो इसका अर्थ क्या, एलोबरेट, एलोबरेट का अर्थ मैं कहता हूँ बार बार एलोबरेट करना इस वर्ड को, तो इसका मतलब इसको विस्तार करना। कंज्यूमेंट ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप खुद ही सर्च करना। और सेंसिटिव आप जानते हो शब्द पीर, मिल्ड, मोडेस्ट, इसका ऑपोजिट क्या होता है रफ होता है, क्योंकि शाइनी है इसका ऑपोजिट, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होता है रफ होता है। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको समझना है, प्रैक्टिस इस प्रकार से। अरेन, इसका अर्थ क्या होता है अरेन होता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अरेन से हो जाता है, यहाँ पर जी साइलेंट हो जाता है। इसकी भी बताएं कभी क्लास में, एक क्लास होगी इस प्रोनाउंसिएशन की पहले, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट ये क्या वो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो अरेन होता है, ये क्या होता है अरेन का अर्थ क्या होता है किसी दोष होता है, दोस्त। तो यहाँ पर आपको जितने वर्ड दिख रहे हैं एक्यूज, एडिक्ट, चार्ज, ये सभी किसके हैं दोष से हैं। किसी पर अपन क्या है दोष लगाते हैं,
यानी कि अपन कोई चीज होती है उस पर दोष लगाते हैं और इसके जो दोष लगाने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं, इसकी जो नाउन है अरेंजमेंट हो जाएगी, ये इसकी नाउन हो गई, ये इसकी वर्ब हो गई। तो अरेंज दोष होता है यहाँ पर चार्ज, ये अपनी ये कॉमन वर्ड है, पढ़े ही होंगे। एक्यूज, एडिक्ट, यहाँ पर फ्री हो गया, ये क्या होगा, इसका अपोजिट हो गया। अपन अपोजिट एंटोनिम करते हैं, उसमें फर्क क्या होता है, आपको साइन में है ना वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अब इसमें प्रैक्टिस की कोई वो हार्ड थोड़ी है, इस प्रकार से अपन क्या प्रैक्टिस करनी है। आज वो पंखे की आवाज आ रही थी और वो क्या है कुछ अपना कोई गलती नहीं है, वो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, वो डिले कर रहे हैं, हमारा एक पार्सल है, वो जो माइक होता है वो है माइक वाला, तो इससे आवाज आएगी नहीं बाहर की। तो एक बार इन प्रैक्टिस सेशन को देखिए, ताकि तभी तो मैंने वो पिछले 2 दिन की क्लास है वो नहीं डाली, क्योंकि उसमें क्या है कि आवाज आती है तो इतना इंटरेस्ट रहता नहीं। तो वो हमारी भी गलती नहीं, उनकी भी गलती नहीं, कुछ लॉकडाउन की प्रॉब्लम की वजह से वो डिले कर रखा है। हमारा प्रोडक्ट है वो आ जाएगा कल परसों तक, तो आपको एक अच्छी है क्वालिटी क्लास मिलेगी। जय हिंद।